Good morning to all of you. So, I think I am audible. So, kindly one of you respond that whether I am audible or not. Yes, sir, audible. Yes, Yes, sir. sir. Okay, fine, it's fine. Okay, so लास्ट क्लास में हम लोग एरे के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, राइट? तो उसके रिगार्डिंग हम लोग कुछ प्रोग्राम्स, एक दो हम लोग प्रोग्राम्स भी देखे थे। तो आज हम लोग उसके आगे एक नया जो पार्ट है, नया टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, जो है स्ट्रिंग्स, ठीक है ना? तो स्ट्रिंग्स इज ऑल्सो रिलेटेड, जो स्ट्रिंग्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू आवर एरे, राइट? सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्ट्रिंग टुडे। तो पहले क्या करते हैं, ओके ओके, तो चीज ये है कि हम लोग इतने दिनों से जो सी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, उस पे हम लोग हमेशा कुछ भी वेरिएबल्स के अंदर सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लेके ही काम करते थे, राइट? मतलब जो भी हम लोग वैल्यू लेते थे, वेरिएबल लेते थे, मान लीजिए एक्स वेरिएबल हम लोग बनाए, तो उसके अंदर कुछ भी वैल्यू, वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेके हम लोग काम करते थे। और उसके रिगार्डिंग हम लोग जो दो आइडेंटिफायर हम लोग यूज करते थे, फॉर्मेट स्पेसिफायर, वन इज इंटीजर एंड फ्लोट, %d एंड %a। तो अभी तक, मतलब अगर मैं लास्ट क्लास तक बारे में बात करूं, तो हमेशा हम लोग बस कुछ नंबर्स, न्यूमेरिकल्स, इसी के रिगार्डिंग बात किए थे। तो अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग जब कोई सी प्रोग्राम्स करते हैं, जब कोई वेरिएबल्स, एरे कुछ भी बनाते हैं, तो वहां पे हम लोग सिर्फ नंबर्स को ही नहीं, हम लोग कोई वर्ड्स, सेंटेंस, ये सब भी लेके इसको भी हम लोग स्टोर कर सकते हैं, राइट? तो ये जो प्रोसेस है, हम लोग नंबर्स के अलावा कोई अगर वर्ड्स, लेटर्स, कोई सेंटेंस को अगर हम लोग स्टोर करना चाहते हैं एक वेरिएबल के अंदर, एक एरे वेरिएबल के अंदर, अगर हम लोग स्पेसिफाइड बात करें तो एरे वेरिएबल के अंदर, तो दैट इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ स्ट्रिंग। तो ये जो प्रोसेस होता है, हम लोग इसको बोलते हैं स्ट्रिंग। तो अगर हम लोग सिंपल एक डेफिनेशन बोले स्ट्रिंग का, तो दैट इज स्ट्रिंग इज एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स। तो स्ट्रिंग इज एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स। यस योगेश, योगेश आपको कुछ बताना है? आपने हैंड रेस किया है योगेश? ओके, तो हम लोग जो बात कर रहे थे, तो हम लोग स्ट्रिंग का अगर फॉर्मल डेफिनेशन के बारे में बात करें, तो हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रिंग इज एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स। तो जैसे मैं अभी तक बताया कि हम लोग एरे में सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते, हम लोग एरे में सेंटेंस, वर्ड्स, लेटर्स, ये सब भी डाल सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ स्ट्रिंग, राइट? तो आज के हम लोग जो डिस्कशन करेंगे, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि स्ट्रिंग्स को हम लोग कैसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे स्ट्रिंग को इनपुट, कैसे स्ट्रिंग को यूजर से लिया जाता है, या कैसे हम लोग एक स्ट्रिंग को डिफाइन करेंगे इन एन एरे, या कैसे एक स्ट्रिंग को हम लोग आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले करेंगे, क्या क्या होता है स्ट्रिंग के रिगार्डिंग, हम लोग आज उसके बारे में सिंपल सा डिस्कशन करेंगे। सो ऑल द डिस्कशन, आज हम लोग जो भी डिस्कशन करेंगे, दैट इज रिलेटेड टू द स्ट्रिंग। नाउ अभी क्या होता है, हम लोग जब भी कुछ प्रोग्राम्स करते हैं, तो वहां पे हम लोग कुछ हेडर फाइल्स डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि stdio.h और conaio.h। अभी और भी हेडर फाइल्स है, दैट इज math.h। तो अगर हम लोग कोई भी मैथ फंक्शंस को लेके काम करते हैं, तो हम लोग math.h का यूज करते हैं। तो सिमिलरली अगर हम लोग कभी भी कोई स्ट्रिंग के रिगार्डिंग कुछ प्रोग्राम्स करते हैं, तो वहां पे हम लोग string.h हैश इंक्लूड string.h, दिस पर्टिकुलर हेडर फाइल को हम लोग यूज करते हैं, string.h। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, यहाँ पे हमने लिखा है कि string.h ये एक हेडर फाइल है, जहाँ पे हमारा स्ट्रिंग रिलेटेड अगर कुछ भी प्रोग्राम्स हम लोग करते हैं, तो string.h, इस स्ट्रिंग के रिगार्डिंग कोई भी जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी प्रोसेस होना चाहिए, इसका इंफॉर्मेशन string.h इस हेडर फाइल के अंदर रहता है। तो string.h इज द हेडर फाइल। string.h हम लोग का ये हेडर फाइल है, जिसपे हम लोग काम करते हैं जब भी हम लोग कोई स्ट्रिंग के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी कुछ प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो string.h वी यूज दैट, string.h, राइट? अभी यहाँ पे स्ट्रिंग डिक्लेरेशन का प्रोसेस है, स्ट्रिंग डिक्लेरेशन कैसे किया जाता है, राइट? तो यहाँ पे दो तरीके से हम लोग स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो
यू कैन सी दैट यहाँ पे दो ऑप्शन है 1 एंड 2। 1 एंड 2 ये दो प्रोसेस है स्ट्रिंग को हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं। तो पहला प्रोसेस यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कैर स्ट्रिंग। अभी यहाँ पे कैर क्यों डिफाइन किया गया है, कोई मुझे बता सकता है स्ट्रिंग के पहले हम लोग यहाँ पे कैर क्यों डिफाइन किए हैं? के लिए हम लोग कैरेक्टर टाइप यूज कर रहे हैं। राइट, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कैरेक्टर्स, वर्ड्स, लेटर्स, सेंटेंस इसके ऊपर काम करेंगे, तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग कैरेक्टर। तो अगर हम लोग इंट, फ्लोट ये सब डेटा टाइप को यूज करेंगे, सो दैट विल नॉट वर्क, एज वी आर गोइंग टू यूज सम स्ट्रिंग वैल्यू, सम लेटर वर्ड्स, उसके लिए हम लोग यहाँ पे कैरेक्टर डेटा टाइप को मेंशन किए। सो हमारा जो एरे है str1, तो हमारा एरे जो है str1, तो इसके लिए हम लोग ने जो डेटा टाइप मेंशन किया है दैट इज कॉल्ड कैर। तो कैरेक्टर डेटा टाइप वी हैव यूज्ड एंड देयर इज एन एरे नेम str1। यहाँ पे एक एरे नेम है str1। अब यहाँ पे देखिए दो प्रोसेस है। यस सर योगेश कोतरी नाम का जो है वो हम ही लोग का ये ब्रांच का है, मतलब कि ईयर का है। तो डू यू नो दैट योगेश कोठारी द पीपल इज देयर? किसी को नो आई? सर। तो योगेश कोठारी कोई भी पता नहीं है योगेश कोठारी कौन है? राइट, हम लोग के डिपार्टमेंट से, किसी भी डिपार्टमेंट से नहीं है ना? हम लोग ब्रांच में शायद नहीं है सर। सर वंस यू सी द चैट बॉक्स नो। ओके, जस्ट अ मिनट, बट तो आई थिंक हम लोग में से किसी ने ये लिंक को कहीं पे शेयर किया है, तो आई डोंट नो हु द पर्सन इज, आई विल जस्ट रिमूव हिम फर्स्ट। द पर्सन इज नॉट देयर। ओके, तो ये लिंक सिर्फ आप लोग के ग्रुप पे शेयर किया गया था, तो योगेश कोठारी को किसी ने लिंक भेजा है या किसी ने उसको जरूर ये लिंक शेयर किया, अदरवाइज ही कैन नॉट गेट इट। फाइन, ओके, नो इशू। जस्ट अ मिनट, लेट मी लॉग द मीटिंग। ओके ओके, so we will continue, David. ओके, सो यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे थे स्ट्रिंग डिक्लेरेशन के बारे में, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं दो प्रोसेस है। राइट, दो प्रोसेस में, एक में हम लोग देख रहे हैं कि ए बी सी डी, हर एक वर्ड, हर एक जो लेटर्स है ए बी सी डी, हर एक जो लेटर्स है हमारा, ये हर एक लेटर्स एक एक इनवाइटेड कॉमा के अंदर है, और हर एक में एक कॉमा डाल दिया गया है। तो हर एक में एक इनवाइटेड कॉमा एंड देन कॉमा पे सेपरेशन करके हर एक सेंटेंस को डाल दिया, हर एक लेटर को डाल दिया गया है। एंड द सेकेंड ऑप्शन, इन द सेकेंड ऑप्शन हम लोग ये देख सकते हैं कि एक सिंगल डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पूरा का पूरा जो लेटर है ए बी सी डी एक साथ डाला गया है। तो ये दो प्रोसेस है, ये दो तरीका है हम लोग जिसपे स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर सकते हैं। राइट, अब यहाँ पे एक सवाल है कि लास्ट में, इन फर्स्ट ऑप्शन, यहाँ पे लास्ट में ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, उसके बाद एक स्लैश जीरो डाला गया है। राइट, एक स्लैश जीरो का ऑप्शन डाला गया है। सो स्लैश जीरो, वाई स्लैश जीरो इज देयर? अगर हम लोग हर एक को सेपरेट करते हैं, हर एक लेटर्स को कॉमा सेपरेशन के अंदर हर एक को डाल रहे हैं, तो उसके बाद ये जो स्लैश जीरो है, ये डिफाइन करता है कि ये अगर कहीं पे भी हमारे स्ट्रिंग में स्लैश जीरो हम लोग डाल देते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो स्ट्रिंग है दैट इज एन। तो स्ट्रिंग एन हम लोग कुछ डिफाइन करते हैं, जैसे स्ट्रिंग हम लोग लिख रहे हैं, हर एक को सेपरेशन के अंदर, हर एक को सेपरेट करके कॉमा के अंदर सेपरेट करके डाल रहे हैं, तो दैट स्लैश जीरो विल बी मेंशनिंग, और ये स्लैश जीरो हम लोग को ये मैसेज देता है, जो स्ट्रिंग है इस पे ये मैसेज डालता है कि हमारा स्ट्रिंग यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो मान लीजिए अभी यहाँ पे ए बी सी डी, इसके बाद हम लोग स्लैश जीरो डाल दिए, राइट, और फिर इसके बाद हम लोग और कॉमा डाल के ई एफ जी एच ये कुछ लेटर्स डाल दिए। तो ई एफ जी एच ये जो मेरा लेटर्स होगा, ये हम लोग जब रन करेंगे, हम लोग जब उसको आउटपुट पे शो करना चाहेंगे, सो दैट विल नॉट वर्क। बस जीरो के पहले तक जितना भी लेटर्स या जितना भी वर्ड जो भी होगा, उसको हम लोग बस डिस्प्ले स्क्रीन पे देख पाएंगे। उसके अलावा जीरो के बाद जो भी होगा वो नहीं शो होगा, क्योंकि दैट स्लैश जीरो, दिस इज अ नल कैरेक्टर दैट डिफाइंस द स्ट्रिंग एंड्स हियर।
तो ये /0 हम लोग का डिफाइन करता है कि यहाँ पे हम लोग का स्ट्रिंग खत्म हो जाता है। तो दैट इज वन प्रोसेस, बट प्रोसेस 1 में इट इज अ हेक्टिक, मींस हम लोग को हर एक को कॉमा सेपरेट करके करके बहुत टाइम लगेगा। तो द सेकेंड ऑप्शन दैट इज बेटर कि एक सिंगल डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लोग का जो पूरा लेटर्स वर्ड सेंटेंस जो भी हम लोग लिखना चाहते हैं हम लोग उसको डाल सकते हैं, हम लोग उसको डाल सकते हैं, राइट। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो ऑप्शन का जो प्रोसेस है ये डिफाइन किया गया है कि एक कैरेक्टर, ये हमारा डेटा टाइप है, फिर यहाँ पे एड्रेस एक वेरिएबल हम लोग डाले हैं, एरे वेरिएबल हम लोग बोल सकते हैं इसको। और देखिए दोनों इन ऑप्शन 1 एंड मेथड 2 दोनों ऑप्शन है यहाँ पे हम लोग टेक्सास को जो लिखे हैं ये अलग, ये जो टेक्सास है दैट इज पुट इन इनवाइटेड कॉमा एंड कॉमा सेपरेशन। तो हर एक को हम लोग बस कॉमा सेपरेशन एंड इनवाइटेड कॉमा के अंदर हम लोग मेंशन किए। बट इन द सेकेंड ऑप्शन हम लोग पूरा का पूरा जो टेक्सास है ये सिंगल लाइन पे डाले हैं। So in character 2, in the option 2, not in character 2, ऑप्शन 2 पे हम लोग जब ये टेक्सट्स डाल रहे हैं जहां पे हम लोग सिर्फ एक डबल सिंगल इनवर्टेड कॉमा यूज कर रहे हैं और पूरा का पूरा एक साथ डाल रहे हैं, तो तब हम लोग वहां पे कोई नल कैरेक्टर या /0 का मेंशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इट इज ऑटोमेटिकली व्हेन जब हम लोग पूरा का पूरा जो वर्ड्स है एक साथ डालेंगे तो दैट विल बी एग्जीक्यूटेड एंड बाय डिफॉल्ट इट विल बी कंसीडरिंग दैट उसके बाद और कुछ नहीं है। पर जब हम लोग कॉमा सेपरेशन के अंदर हर एक को चेंज करके डाल रहे हैं तब हम लोग को बाय फोर्स वहां पे एक नल या /0 कैरेक्टर को डिफाइन करना होता है। तो दैट्स व्हाई दिस /0 इज कॉल्ड अ नल कैरेक्टर। आल्सो अनदर टर्म इज देयर दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग टर्मिनेटर। नल 0 को हम लोग स्ट्रिंग टर्मिनेटर भी बोलते हैं। तो दिस नल 0 रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। तो नल 0 हम लोग जहां पे भी पुट कर देंगे सो दैट इज मेंशनिंग दैट आवर स्ट्रिंग इज एंड हियर। So this null 0 is called as null character, or also there is another term string terminator. So null 0 को हम लोग string terminator के नाम से भी बोल सकते हैं। अभी So both have same meaning, sir. both are same meaning मतलब कौन से वाले बताइए? Sir, मतलब all मतलब method 1 and method 2 sir both have same meaning. Yes, same meaning। हम लोग कोई भी मेथड यूज करके हम लोग कोई भी स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कर सकते हैं, बट बेसिकली वी फॉलो मोस्ट ऑफ द केसेस द मेथड 2 बिकॉज इट इज वेरी इजी। तो अभी हम लोग इसका जो भी एक एग्जाम्पल देखेंगे, लेकिन एग्जाम्पल देखने के पहले हम लोग इसका फॉर्मेट आइडेंटिफायर्स जो होता है या कैसे हम लोग इनपुट आउटपुट या सी प्रोग्रामिंग में कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इसका थोड़ा प्रोसेस देखेंगे, ठीक है ना। तो इंटीजर के लिए हम लोग कौन सा यूज करते थे? %d। फ्लोट के लिए %f। नाउ स्ट्रिंग कम्स हियर एज कैरेक्टर। तो हम लोग का जो डेटा टाइप है दैट इज कॉल्ड कैरेक्टर और %c एज अ फॉर्मेट आइडेंटिफायर वी कैन से। बट यहाँ पे जब हम लोग कुछ स्ट्रिंग को प्रिंट करना चाहते हैं, जब हम लोग मेंशन करें या हम लोग के दिमाग पे जब वर्क कर रहे हैं कि हम लोग कोई स्ट्रिंग के रिगार्डिंग वर्क कर रहे हैं, दैट इज हियर आवर फॉर्मेट आइडेंटिफायर विल बी %s। तो जब हम लोग स्ट्रिंग के लेके काम करेंगे, स्ट्रिंग के रिगार्डिंग काम करेंगे, तो आवर फॉर्मेट आइडेंटिफायर विल बी, फॉर्मेट स्पेसिफायर विल बी %s नॉट %c। %s डालने से हम लोग का स्ट्रिंग जो है वो पूरा वर्क करेगा, नॉट %c। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है। हम लोग अभी तक लास्ट क्लास तक अगर हम लोग बात करें तो अगर कोई भी नंबर या कोई भी वेरिएबल्स को हम लोग अगर फ्रॉम यूजर इनपुट लेना चाहते हैं या अगर हम लोग को डिस्प्ले करना होता है तो हम लोग को एक ही प्रोसेस पता था, क्या? प्रिंटफ एंड स्कैनफ, राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, प्रिंटफ एंड स्कैनफ। तो प्रिंटफ हम लोग कुछ अगर आउटपुट पे डिस्प्ले करना चाहते हैं तो हम लोग प्रिंटफ यूज कर सकते हैं, एंड इन द स्कैनफ अगर हम लोग यूजर से कुछ वैल्यूज लेना चाहते हैं या कुछ वेरिएबल पे कोई भी वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं तो वहां पे हम लोग स्कैनफ यूज कर सकते हैं। तो प्रिंटफ स्कैनफ ये जो बेसिक प्रोसेस है हमारा, हम लोग इसको स्ट्रिंग पे भी अप्लाई कर सकते हैं, बट देयर इज अनदर ऑप्शन आल्सो दैट इज पुट एंड गेट्स। पुट्स फंक्शन, तो पुट्स एंड गेट्स इट इज अ फंक्शन। पुट्स एंड गेट्स ये हमारा एक फंक्शन है दैट इज इनबिल्ट इन आवर सी लाइब्रेरी। तो ये पुट एंड गेट फंक्शन को यूज करके हम लोग कोई भी स्ट्रिंग को स्टोर कर सकते हैं। अब हम लोग देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है कैसे, अगर प्रिंटफ को अगर हम लोग यूज करेंगे तो कैसे एक स्ट्रिंग को स्टोर किया जाएगा, और अगर पुट्स फंक्शन को यूज करेंगे तो कैसे ये स्टोर किया जाएगा।
तो प्रिंटफ अगर हम लोग यूज करते हैं तो हम लोग को देख सकते हैं कि %s जो हमारा नॉर्मल प्रोसेस है, अगर बेसिक प्रोसेस हम लोग प्रिंटफ के बारे में सोचे तो क्या करते थे, प्रिंटफ then in the bracket the format identifier, then the variable name, and similarly in scanf the format identifier and the ampersand variable name, right? Now अगर हम लोग puts and gets फंक्शन के बारे में बात करें तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं puts and get फंक्शन में हम लोग कोई भी फॉर्मेट स्पेसिफायर आइडेंटिफायर कुछ भी नहीं डाल रहे हैं, बस पुट फंक्शन यूज कर रहे हैं और उसके बाद जो भी हमारा वेरिएबल नेम है, स्ट्रिंग वेरिएबल नेम है, उसको डाल रहे हैं। तो पुट्स एंड गेट्स फंक्शन बाय डिफॉल्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ पुट्स एंड गेट्स? गेट्स, पुट्स का क्या पर्पस है, गेट्स का क्या पर्पस है, दैट इज ऑलरेडी मेंशन्ड इन अवर सी लाइब्रेरी। सो पुट्स एंड गेट्स अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो पुट्स अगर कहीं पे भी हम लोग यूज करेंगे तो जब कंपाइल होगा, एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन, जब पुट्स का कंपाइल होगा तो पता है कि सी लाइब्रेरी को पहले से ही कि पुट्स का वर्क क्या है। तो दैट्स व्हाई हम लोग को कोई भी अलग से उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर, कोई भी आइडेंटिफायर हम लोग नहीं मेंशन कर रहे हैं, ओनली द वेरिएबल नेम, एंड दैट इज एनफ to take the string or to display the string. So puts and gets and also printf and scanf, ये दो प्रोसेस है हमारा जहाँ पे हम लोग कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू को फ्रॉम यूजर इनपुट ले सकते हैं या आउटपुट पे डिस्प्ले कर सकते हैं, राइट? अभी हम लोग तो डिस्कशन कर रहे हैं, तो जैसे कि मैं हर एक चीज, हर एक टॉपिक को डिस्कशन करने के बाद एक प्रोग्राम्स में आप लोग को एग्जाम्पल के तौर पे दिखाता हूँ, राइट? तो यहाँ पे हम लोग एक सिंपल एग्जाम्पल जो देख रहा है आप लोग को कि रीड एंड राइट स्ट्रिंग इन C using printf and scanf फंक्शन। तो हम लोग एक पहला एग्जांपल देखेंगे जहां पे printf and scanf फंक्शन हम लोग यूज करेंगे और printf और scanf फंक्शन यूज करके हम लोग एक स्ट्रिंग को स्टोर करेंगे, राइट? तो पहले हम लोग देख लेते हैं एग्जांपल को, राइट? So wait a minute, I am going to share the screen. ओके, तो यहाँ पे हम लोग का जो फर्स्ट प्रोग्राम है, जो भी प्रोसेस है कि एक printf और scanf हम लोग यूज करेंगे एक स्ट्रिंग को डिस्प्ले करने के लिए या स्ट्रिंग को यूजर से लेने के लिए, राइट? तो हम लोग यहाँ पे हेडर फाइल, जो बेसिक हेडर फाइल है stdio.h, हम लोग उसको यूज कर चुके हैं। और फिर एक जो हेडर फाइल है string.h, जैसे कि मैंने बताया था कि string.h इज द हेडर फाइल फॉर वर्किंग ऑन अ स्ट्रिंग। तो हम लोग जब स्ट्रिंग के ऊपर काम करेंगे, सो दैट्स व्हाई द string.h हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। Same, the main function have been used here. So similarly, int main function is used here. Now, here is the part of string declaration. हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? String declare कर रहे हैं। कैसे? Character data type हम लोग यहाँ पे यूज किए हैं। And this is my variable name, nickname 20. This is my variable name, nickname 20. तो 20 is the memory size. तो हम लोग एक वेरिएबल, एक array वेरिएबल यहाँ पे इनिशियलाइज किए हैं। That is the name of the array variable is nickname and memory size is 20 and the data type is character, right? अब यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं एक पार्ट को, एक मैसेज को डिस्प्ले कर रहे हैं, printf enter your nickname. So when the program will be compiled, जब ये प्रोग्राम मेरा कंपाइल होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आउटपुट स्क्रीन पे, आउटपुट विंडो पे कौन सा मैसेज फर्स्ट डिस्प्ले होगा? कोई मुझे बता सकता है कि कौन सा मैसेज फर्स्ट डिस्प्ले होगा आउटपुट स्क्रीन पे अगर ये प्रोग्राम मेरा सही से कंपाइल हो रहा है? Enter your nickname. Enter your nickname. So because हम लोग का फर्स्ट printf का ऑप्शन लाइन 7 पे आ रहा है, so that's why enter your nickname that will be displayed. अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, उस स्ट्रिंग को हम लोग जो भी निकनेम पे डालना चाहते हैं उसको हम लोग स्टोर करना चाहते हैं हमारे वेरिएबल पे, राइट? तो scanf percentage nickname, scanf percentage nickname, and then the part of You forget to provide ampersand sign. ओके, तो फिर वहां पे हम लोग उस स्ट्रिंग को डिस्प्ले करना चाहते हैं, राइट? तो ये हमारा जो बेसिक प्रोसेस है वह ये हम लोग इनिशियलाइज किए और फिर उसके बाद हम लोग इसको अगर कंपाइल या एग्जीक्यूट करना चाहेंगे तो हम लोग देखते हैं क्या होता है। Okay, so execution or compiling have been done. Now we are going to execute the process or run the process. तो हम लोग यहाँ पे कुछ रन कर रहे हैं।
Okay, wait a minute. I am going to share the output screen. Okay, so यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, द फर्स्ट ऑप्शन दैट हैव बीन डिस्प्लेड कि एंटर योर निकनेम। तो हम लोग जैसे बोले कि जैसा फर्स्ट ऑप्शन हम लोग का होगा, कौन सा हम लोग मैसेज पे डिस्प्ले होगा, दैट इज एंटर योर निकनेम, राइट। तो अभी हम लोग यहाँ पे कोई भी निकनेम डाल रहे हैं, लाइक सैम। तो सैम हम लोग एक नेम यहाँ पे मेंशन किए है। देन अगर हम लोग आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले करें तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं सैम आउटपुट पे डिस्प्ले हो रहा है, राइट। तो सैम जो है ये हमारे आउटपुट स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो अभी अगर मैं फिर से प्रोग्राम पे चलूं, फिर से अगर हम लोग प्रोग्राम की तरफ चलते हैं, राइट, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसा जो प्रोसेस था, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का प्रिंटफ जो पार्ट था, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन 7 ये डिस्प्ले हो गया। देन यहाँ पे जो हम लोग वैल्यू डाले हैं एज अ इन द प्रिंटफ सेक्शन, इन द एंटर योर निकनेम सेक्शन, ये हमारा एम्परसेंड निकनेम पे स्टोर हो गया। एंड देन वी आर गोइंग टू जस्ट प्रिंटफ द पर्टिकुलर थिंग। तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं प्रिंटफ, ओके, तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं प्रिंटफ द निकनेम इज। तो अगर फिर मैं इसको भी रन करके दिखाता हूँ। ओके, तो अगर मैं आप लोग को आउटपुट स्क्रीन को शो करके दिखाता हूँ, तो आप लोग यहाँ पे देखिए कि जैसे मैंने अभी डाला है प्रिंटफ का एक्स्ट्रा मैसेज दैट इज द निकनेम इज। तो हम लोग प्रिंटफ को किसी भी तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं कि एज पर हम लोग जैसे डिस्प्ले आउटपुट विंडो पे हम लोग कैसे डिस्प्ले करना चाहते हैं टू द यूजर, उसके रिगार्डिंग हम लोग प्रिंटफ को हर एक तरीके से यूज कर सकते हैं। हम लोग बस ऐसा नहीं कि कोई भी वेरिएबल को डिस्प्ले करने के लिए बस प्रिंटफ को यूज करते हैं। हम लोग कोई भी मैसेज या कोई भी इंफॉर्मेशन को पास करने के लिए, कुछ हेडिंग देने के लिए भी हम लोग प्रिंटफ को यूज कर सकते हैं। तो प्रिंटफ वी कैन यूज इन एवरी एस्पेक्ट। तो दिस इज द सिंपल प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रिंग। द बेसिक प्रॉब्लम एक हम लोग बोल सकते हैं, जिस पे हम लोग स्ट्रिंग पे काम कर रहे हैं, जहाँ पे एक प्रिंटफ और स्कैनफ को लेके हम लोग एक सिंपल से स्ट्रिंग को यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। एक सिंपल स्ट्रिंग को बाय अ प्रिंट और स्कैनफ फंक्शन हम लोग एक स्ट्रिंग को यहाँ पे पुट कर सकते हैं, राइट। तो अगर इसके रिगार्डिंग किसी को कुछ पूछना है तो पहले पूछ लीजिए, नहीं तो मैं दूसरा जो ऑप्शन है पुट्स एंड गेट्स का, हम लोग उस पे काम करेंगे। सर प्रिंटफ एक ही लाइन में लिख सकते हैं सर, प्रिंट निकनेम इज बराबर %s। यस, यू कैन राइट, नो इशू, कर सकते हैं हम लोग। सर जो और निकनेम जो मेमोरी साइज है सर वो 20 लिए हैं, उसको हम 20 को हटाकर वहां पर कुछ नहीं रखेंगे तो तभी रन करेगा ना सर? क्या लिखना चाहोगे 20 को हटा के? 20 को हटा के मतलब कुछ नहीं लिखेंगे सर, वो खाली रहेगा। तो मतलब मेमोरी साइज नहीं लेंगे तो रन करेगा ना सर? ओके, तो मैं आपका जो क्वेरीज है एक एक को रन करके मैं दिखाता हूँ, तो दैट विल हेल्पफुल। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पूरा का पूरा एक ही लाइन पे डाल दिया है। ओके, तो पहला जो आपका सवाल था कि अगर हम लोग पूरा का पूरा एक ही लाइन पे डालेंगे तो क्या ये रन करेगा, तो आप लोग देख सकते हैं यस इट विल वर्क, बिकॉज हम लोग प्रिंटफ में किसी भी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर प्रिंटफ में हम लोग जो भी लिखेंगे दैट विल डिस्प्ले जस्ट अ मैसेज। तो हम लोग प्रिंटफ में डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो भी लिखेंगे दैट विल बी अ मैसेज। तो हम लोग प्रिंटफ में कुछ भी कहीं पे भी लिख सकते हैं, राइट। और आपका जो दूसरा सवाल था, वेट अ मिनट, कि अगर हम लोग यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं करेंगे तो ऐसे ब्लैंक छोड़ रहा है, राइट। तो फिर मैं इसको कंपाइल करता हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पे सीधा एरर आ गया। क्या एरर आ रहा है? स्टोरेज साइज। तो हम लोग जब भी कोई एरे वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहे हैं तो दैट एरे वेरिएबल मस्ट हैव अ मेमोरी साइज, क्योंकि ये जो हम लोग एरे इनिशियलाइज कर रहे हैं, सो इट विल, ये एरे हमारा जो मेमोरी स्पेस है वहां पे एक मेमोरी को होल्ड करेगा। तो हम लोग एक एरे को, एक वेरिएबल को अगर मेमोरी नहीं दे सकते हैं तो फिर वो कहाँ पे ये अपना वैल्यू स्टोर करेगा। सो दैट्स व्हाई हम लोग एरे के अंदर जो ब्रैकेट है उसको हम लोग ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। हम लोग को कुछ भी वैल्यू वहां पे पुट करना होगा, कुछ भी वैल्यू हम लोग को बाय डिफॉल्ट वहां पे डाल देना है। ओके, so that's why it cannot be
ब्लैंक, ये हम लोग का कभी भी ब्लैंक नहीं हो सकता है, राइट। सर यस हेलो राजवीर, हेलो हाँ राजवीर बताइए। सर 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 वो हम लोग जो परसेंटेज एस लिखे हैं सर, करेक्टर किए हैं, तो सर वहाँ परसेंटेज सी लिखेंगे तो क्या होगा? ओके, तो लेट्स चेक दैट आल्सो। आपका सवाल है यहाँ पे, रन कर गया। Wait a minute. ओके, आप लोग आउटपुट स्क्रीन देख सकते हैं, राइट। आउटपुट स्क्रीन के आप लोग को क्या दिख रहा है कि हम लोग ने एंटाइडी और निकनेम पे कुछ वैल्यूज डाले हैं, लेकिन जब आउटपुट स्क्रीन हम लोग शो कर रहे हैं वहां पे वो नेम नहीं शो कर रहा है, राइट। यस सर। यस सर। हाँ, अभी मैं बता रहा हूँ, मैं पहले ही बता दिया कि आप लोग को कि जब भी हम लोग स्ट्रिंग को लेके काम करेंगे तो हम लोग को परसेंट एस यूज करना होता है, राइट, नॉट परसेंट सी, क्योंकि परसेंट सी जो है एक कैरेक्टर को डिफाइन करता है। तो कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए हम लोग जो एक, मैं आप लोग को और एक चीज दिखाता हूँ, रुकिए, वेट अ मिनट जस्ट। ओके, ये मेरा थोड़ा काम कर रहा है, राइट। ओके, देखिए मैंने यहाँ पे एक सिंपल और एक प्रोग्राम मैंने यहाँ पे लिखा है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग पहले, कोई मुझे बता सकते हैं कि ये जो पहला स्ट्रिंग का प्रोग्राम अभी तक हम लोग ने जो डिस्कशन किया है, राइट, इस पे और ये वाले प्रोग्राम पे क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस आप लोग को लग रहा है यहाँ पे?
सर यहाँ पे साइज डिफाइन नहीं है सर। कैरेक्टर लिए हैं। कैरेक्टर का जगह ए है सर, कैरेक्टर ए। ओके, तो पहला मेरा सवाल आप लोग से ये है कि क्या ये जो प्रोग्राम अभी आप लोग को डिस्प्ले हो रहा है ये एक एरे प्रोग्राम है? नो सर। नो सर। सर। नो सर। ओके, अभी मैं बताता हूँ कैरेक्टर और स्ट्रिंग। अभी हम लोग अगर सिंपल कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं, मींस %C फॉर्मेट स्पेसिफायर को हम लोग इंक्लूड करते हैं, दैट मींस इट इज अ कैरेक्टर। और ये जो %D, %F, %C है, ये बस सिंपल वेरिएबल पे वर्क करता है। सिंपल अब वेरिएबल पे वर्क करता है, लेकिन हम लोग जब भी कभी भी कोई स्ट्रिंग को वर्क कर रहे हैं, मींस हम लोग एक एरे बना रहे हैं और उस एरे के अंदर एक वर्ड्स, लेटर्स को अगर स्टोर कर रहे हैं, तो दैट मींस इट इज अ स्ट्रिंग। तो पहला हम लोग को ये क्लियर करना है कि स्ट्रिंग क्या है एंड कैरेक्टर क्या है। कैरेक्टर मींस एक सिंपल वेरिएबल पे हम लोग कुछ वर्ड्स, नॉट ओनली वर्ड्स, कुछ लेटर्स पुट कर रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पे एक चीज आपको दिखा देते हैं रन करके कि क्या प्रॉब्लम होता है। मान लीजिए हम लोग ये प्रोग्राम देख के क्या लग रहा है, क्या इस पे हम लोग कोई भी स्ट्रिंग को इंसर्ट कर सकते हैं? मान लीजिए अगर मैं ये जो printf एंटर योर निकनेम पे सैम डालना चाहता हूँ, तो आउटपुट पे हम लोग का क्या शो करेगा? इंटीरियर निकनेम और एक ही वेरिएबल ये मान लीजिए मैंने एंटर योर निकनेम पे सैम डाला है, आउटपुट स्क्रीन पे सैम लिखे हैं, तो फिर अगर हम लोग क्या आएगा? एस आएगा, राइट। तो मैं आप लोग को पहले ये एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। देखिए, निकनेम पे बस पहला वाला जो लेटर है इसको स्टोर कर रहा है। मतलब सैम जो है एक स्ट्रिंग है और एस क्या है? एक सिंपल लेटर। तो जब हम लोग स्ट्रिंग बोल रहे हैं, स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग का बेसिक डेफिनेशन क्या था? अगर हम लोग पहले उस पार्ट पे चले स्ट्रिंग का बेसिक डेफिनेशन में, तो क्या था स्ट्रिंग का बेसिक डेफिनेशन? कहाँ गया? ओके, स्ट्रिंग का बेसिक डेफिनेशन क्या है? एरे ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग इज एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स, नॉट कैरेक्टर। वहां पे एस है लास्ट में, मतलब मल्टीपल कैरेक्टर्स, मल्टीपल लेटर्स आर देयर, सो मल्टीपल लेटर्स consist at one place and then it is a character. So string is an array of characters. तो जब हम लोग कहीं पे भी मोर देन वन लेटर को वन प्लेस पे एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, तो दैट इज अ स्ट्रिंग। एंड ये स्ट्रिंग हम लोग का सिर्फ एरे के अंदर ही हम लोग स्टोर कर सकते हैं। एक सिंगल वेरिएबल, मान लीजिए इंटीजर या फ्लोट या कैरेक्टर, कुछ भी अगर हम लोग डिफाइन करते हैं, सो दैट हैज अ स्पेसिफिक डेटा साइज, और वी कैन से हैव अ साइज ऑफ डेटा बाइट्स, राइट। तो ये जो हम लोग अगर डिफाइन करना चाहते हैं, तो कैरेक्टर कैनॉट होल्ड, एक कैरेक्टर पर डेटा टाइप कैनॉट होल्ड, और अ वेरिएबल लाइक सिंपल वेरिएबल पूरा का पूरा स्ट्रिंग वैल्यू को होल्ड नहीं कर सकता है। तो अगर एक स्ट्रिंग को होल्ड करना है, तो हम लोग एक एरे को यूज करते हैं टू स्टोर दैट और होल्ड द वैल्यू ऑफ दैट स्ट्रिंग। तो दैट्स व्हाई जब हम लोग स्ट्रिंग बना रहे हैं, तो हम लोग को मेंशन करना है कि इट इज अ स्ट्रिंग। सो % हम लोग जब भी इंक्लूड करेंगे, तो जब रन होगा, जब कंपाइल होगा, तो कंपाइल को पता चल जाएगा कि ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है। तो हम लोग % उस परसेंटेज को वहां पे डाल रहे हैं कि तब की कंपाइलर को पता चले कि हम लोग एक स्ट्रिंग पे वर्क कर रहे हैं। % डाल देंगे तो लॉजिकली कोई एरर आप लोग को नहीं आएगा। आप लोग अगर हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग अगर इस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, राइट, ये जो प्रोग्राम है मेरा, जब हम लोग इसको रन कर रहे हैं, तो यहाँ पे कंपाइल करने के टाइम कोई भी एरर नहीं दिखा रहा है। दिखा रहा है क्या? कोई भी एरर, कोई भी वार्निंग, कुछ नहीं है, बिकॉज हम लोग यहाँ पे जो लिखे हैं दैट इज करेक्ट, दैट इज ट्रू। बट बाय लॉजिक यहाँ पे एक लॉजिकल एरर है, इट कैन नॉट होल्ड एनी स्ट्रिंग वैल्यू। लॉजिकली एरर क्या है? ये एक स्ट्रिंग वैल्यू को होल्ड नहीं कर सकता है। तो अगर हम लोग को स्ट्रिंग बनाना है, तो एक एरे बनाना होगा, और उस एरे के अंदर हम लोग को डिफाइन करना होगा कि यस दैट इज अ स्ट्रिंग, एंड दैट्स व्हाई वी आर मेंशनिंग हियर %s। और फिर जाके ये हमारा वर्क करेगा। हम लोग कोई भी अगर वैल्यू डालेंगे, तो एक वर्ड्स डालेंगे, तो फिर एक वर्ड्स यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। So this is the difference between %C and %s. अब जो नेक्स्ट पार्ट था, that is puts and get function, that is puts and get function, right? तो प्रोग्राम हम लोग देख सकते हैं, सिंपल सा प्रोग्राम है। देखिए,
पहला वाला जब हम लोग प्रिंटफ और स्कैनफ यूज कर रहे हैं तो कितना लाइंस का प्रोग्राम था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ऑलमोस्ट 10 लाइंस का एक प्रोग्राम है। और अगर पुट्स फंक्शन को यूज कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, means almost 8 9 lines, or in the printf scanf 10 lines। ओके, पुट्स एंड गेट फंक्शन पे जब हम लोग यूज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हम लोग को कोई भी परसेंटेज, कोई भी फॉर्मेट आइडेंटिफायर, कोई भी फॉर्मेट स्पेसिफायर, किसी को भी हम लोग को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग कोई भी चीज को इंक्लूड नहीं करना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पे स्ट्रिंग डॉट एच हम लोग को मेंशन करना था, जो कि छूट गया था मेरे से, राइट। तो ये हो गया इंक्लूड हैश इंक्लूड str.h हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच। तो इंट मेन यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया है, कैरेक्टर टाइप का हम लोग एरे वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। एरे वेरिएबल पे हम लोग पुट्स फंक्शन को यूज किए हैं। पुट्स फंक्शन को यूज करके पुट्स एंड गेट्स फंक्शन को हम लोग यहाँ पे डाल दिए हैं। तो दैट पुट्स एंड गेट्स फंक्शन विल वर्क सिमिलरली लाइक printf एंड scanf। तो जो भी वर्क हमारा होता है printf एंड scanf में, दैट सिमिलर वर्क विल बी डन हियर बाय पुट्स एंड गेट्स। तो पुट्स एंड गेट्स हम लोग का वही काम करेगा जो हम लोग printf एंड scanf वाला वर्क होता है, राइट। तो अगर हम लोग इसको एग्जीक्यूट कंपाइल जो भी करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि कंपाइल पे ये हमारा सही से रन कर रहा है, राइट। अभी अगर मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, राइट, ओके, ये इज द रनिंग विंडो। तो एंटर योर निकनेम हम लोग सैम डाले हैं, फिर सैम को हम लोग आउटपुट स्क्रीन पे शो कर देख सकते हैं। अब यहाँ पे मेरा एक सवाल है, कोई अगर मैं देख रहा हूँ, कोई अगर बता सकते तो दैट विल बी गुड। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग दो ऑप्शन देखे, एक printf scanf, एक puts and get फंक्शन। और मैं हर वक्त बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हम लोग वर्ड्स, लेटर्स, सेंटेंस, ये सब को स्टोर कर सकते हैं, राइट। तो अभी तक मेरे को कोई भी किसी भी स्टूडेंट ने ये सवाल नहीं पूछा कि सर आप जब भी कुछ एग्जीक्यूट करके दिखा रहे हैं तो बस एक वर्ड डाल रहे हैं, उससे ज्यादा वर्ड आप क्यों नहीं डाल रहे हैं, एक सेंटेंस क्यों नहीं डाल रहे हैं। कोई भी मेरे से ये सवाल अभी तक नहीं पूछा। तो क्या बता सकते हैं इनमें से कौन से वाले में कौन सा वाला अगर प्रोसेस हम लोग फॉलो करेंगे तो एक सेंटेंस को हम लोग स्टोर कर सकते हैं, और कौन से वाले प्रोसेस में मेरा